everyone, my name is Deepti Sharwastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10th maths and CRT, and in our last video we started chapter number 3 on pair of linear equation in two variables, where we discussed the graphical method to solve the pair of linear equation in two variables, and today based on that we are starting our exercise number 3.1. So let us start with exercise number 3.1. The question number 1 is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions. आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उस प्रॉब्लम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. तो जो फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. एक क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो हैं कितने हैं? 10. चलिए, अब उन्होंने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं. ठीक है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन में हमें इसको बनाना है. तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू से y. लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू से x. अब आपके पास दो चीजें, टोटल नंबर कितने बताए हैं? 10 बताए हैं. तो इसका मतलब अगर गर्ल, भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? बॉयज और गर्ल्स जितने भी हैं उन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे. तो जो एक इक्वेशन आएगी वो आपकी आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये एक इक्वेशन हो गई. दूसरी है गर्ल्स इज बॉयज प्लस 4. गर्ल्स माना है y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स या x प्लस 4. ठीक है, x y इज इक्वल टू से इसको आप x प्लस 4 कर दो. भाई बॉयज प्लस 4 लिखा है हमने यहाँ पे, तो बॉयज की जगह x लिख दिया, इसको लिख दिया 4. अब इसकी आप ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई इन द टू वेरिएबल्स. इन दो इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है और ये बताना है कि आपके नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितने हैं. तो अगर आप यहाँ पे बनाएं तो पहली इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा? पहली ये वाली इक्वेशन से आप एक तो लिख दो y इज इक्वल टू से 10 माइनस एक्स. ठीक है, और दूसरी में तो कोई है ही नहीं, आपने सीधा लिख ही रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. तो अब पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं. जब आप टेबल बना लेते हैं उसके बाद ही आपकी ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली. ठीक है, अब आपने यहाँ पे आपका y क्या है? y है आपका यहाँ पे, सॉरी y इज इक्वल टू आपका है यहाँ पे 10 माइनस एक्स. ये वाली जो पहली आप कर रहे हैं ये कर रहे हैं y इज इक्वल टू से y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स. तो अब अगर आपने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई. अगर x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू क्या आई? 9. x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 8. x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू 7. तो ये तो इसके लिए आ गए. अब दूसरी बनाते हैं. यहां आपने x लिखा, यहां y लिखा. ठीक है, y यहाँ पे क्या है आपका? x प्लस 4. y आपका क्या है? x प्लस 4. तो ये आपने 0 1 2 3 तक लिया. जब x की वैल्यू आपने 0 डाली तो y की वैल्यू 4 है. जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है. x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 6 है. और जब x की वैल्यू 3 है तो एक तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ये एक होगा 3 7 जो इनका कॉमन होगा. ठीक है, लेकिन हम इनको ग्राफिकली हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे. तो ये आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं कि भाई y ये आपकी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की है, जो आपने इधर लिखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए है. ठीक है, इसका एक अब ग्राफ बनाते हैं. ये आपने किया आपका y प्राइम,
ओरिजिन एक्स एक्स प्राइम, ठीक है। 1 2 3 4 तक लिख देते हैं, इधर -1 -2 3 एंड -4। यहाँ पे आपको 7 10 तक चाहिए, तो इसमें आप इसको थोड़ा और हम ले लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। यहाँ पे ठीक है, जब इसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो और क्लियर आपको वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो चलिए पहले हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाले का। तो x प्लस वाई का पहला पॉइंट क्या है? 0,10। तो ये हो गया आपका ये एक पॉइंट 0,10, ठीक है, ये हो गया 0,10। दूसरा है आपका 1,9, दूसरा हो गया कहीं आपका इधर, ठीक है, ये हो गया आपका 1,9। तीसरा है आपका 2,8, 2,8, ये हो गया आपका 2,8, और ये हो गया आपका 3,7। तो एक तो जो आपकी लाइन बनी वो ऐसे कुछ बन जाएगी, ठीक है। ये वाली आपकी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आप इसका प्लॉट करेंगे। पहला है आपका 0,4, 0,4 आपका ये हो गया 0,4। दूसरा है आपका 1,5, 1,5 हो गया ये, दिस इज योर 1,5। तीसरा है आपका 2,6, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कहीं 2,6, और तीसरा हो गया आपका ये 3,7 वाला, ठीक है। तो आपने इसकी भी एक स्ट्रेट, एक ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ से इसके थ्रू पास होते हुए बनेगी। तो ये जो आपका कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये है आपका 3,7। अब आपने x क्या माना था? x माना था आपने नंबर ऑफ बॉयज। तो ये जो 3,7 है ये इसका सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3, तो यार नंबर ऑफ बॉयज जो आए वो आए आपके 3, और y क्या आया आपका 7, विच इज योर नंबर ऑफ गर्ल्स। और वैसे भी आपका यही तो था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो वही नंबर ऑफ बॉयज में +4 करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी। आप यहां से देख सकते हैं 3 आया, 3 + 4 7, तो ये आपने ठीक निकाला है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट इज 5 pencils and 7 pens, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। चलिए तो पहले तो हम लिख देते हैं कि let the cost of one pencil is equal to x, ठीक है, and let the cost of one pen is equal to say y। तो let the cost of one pencil is x and let the cost of one pen is y। अब इन्होंने क्या बोला है? 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 pencils मतलब 5 into x, together 7 pens, इस ये किसके बराबर है? 50 के बराबर है, ये आपको बताया गया। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरे बोल रहे हैं 7 pencils and 5 pens। अब 7 pencils मतलब 7x और 5 pens मतलब 5y, इन दोनों को जोड़ा तो उसकी कॉस्ट आ रही है आपकी 46। तो ये आपकी दो यहां से इक्वेशन बन गई। ये दो आपकी यहां से इक्वेशन बन गई। अब इनको आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। एक तो पहले आपको सॉल्व करनी थी, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। तो आप 5x + 7y जो है, 5x + 7y is 50, और your 7y is 50 minus 5x, और your y is equal to 50 minus 5x upon 7। तो अब आपने यहां से एक पहले लगा लेते हैं x, y वाला।
ठीक है, तो अब आपको ये क्या करना है, आपको ये x कॉमा y वाला आप ये कर लेते हैं। तो x कॉमा y में मान लो आपने x की वैल्यू क्या डाली, मान लो x की वैल्यू मैंने 3 डाली, आप कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1 2 4 5 6 एनीथिंग यू कैन। 3 क्यों डाली अभी बता देती हूँ। 50 माइनस 5 इंटू 3 करो, तो ये आ गया आपका 50 माइनस 5 3 15 अपॉन 7 विच इज योर 35। तो ये आपको एक होल नंबर यहां से मिल जाता है। नहीं भी करना है तो आपको पॉइंट्स में भी आप कर सकते हो, ग्राफ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ कि वो एक होल नंबर मिल जाएगा इसलिए किया है। तो एक तो पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा, आप अगर x की वैल्यू से x की वैल्यू अब आप यहाँ पे अगर 10 डालो, x की वैल्यू मान लो आपने 10 डाली, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 50/7, तो ये आपको 0 मिल जाएगा। तो एक आ गया आपका ये। ठीक है, आप चाहे तो और भी वैल्यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एक लाइन तो 2 पॉइंट से भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो एक तो आ गया आपके पास ये आ गया आपके किसके लिए, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए आपके पास ये दो आपने पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट के लिए। 7x 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 वाला है। तो यहां से आपका क्या आ गया, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन, ठीक है अभी अपॉन नहीं, 46 माइनस 7x एंड y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। चलिए अब इसमें भी एक बार x की वैल्यू आप 3 डाल के देखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 46 माइनस 7 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 46 माइनस 21 अपॉन 5। तो ये हो गया आपका 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2, तो ये हो गया 5। तो एक इसकी वैल्यू आपके पास आ गई x और y में, जब x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो एक तो आपने ये निकाल लिया। अब अच्छा दूसरा क्या है, अगर से आपने x की वैल्यू 8 डालो, ठीक है, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 क्या हो गया, 56 अपॉन 5 विच इज योर माइनस 10/5 विच इज योर माइनस 2। तो ये हो गया आपका, एक हो गई 8 माइनस 2। ठीक है, इसलिए निकालें, इसलिए ये वैल्यूज डाली हैं जिससे कि आपको एक होल नंबर मिल जाए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे 0 डाल दो, y की वैल्यू 46/5 है, पॉइंट्स में भी आप करके कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही वैल्यूज डालनी है, आपकी जो लाइन आएगी वो वही आएगी, जो भाई इसको पॉइंट्स को जो सेटिस्फाई कर रही है वही लाइन आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि हमने ये वाले डाले हैं। चलिए अच्छा, ये वाला तो आपका इसका हो गया, ये हो गया आपका 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 वाले के लिए। चलिए अब ये दो आपके पास आ गए हैं, अब आप इसका एक ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ से आप सॉल्व कर देंगे कि भाई आपका ये क्या आ रहा है। चलिए ये आपने अपना ग्राफ बनाना है, या आप तो अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, उससे और आपको क्लियर चीजें समझ में आएंगी। x की वैल्यू आप कहाँ क्या डाल रहे हैं, 10 तक डाल रहे हैं, तो आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके कर देते हैं। दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्राफ पे करते हैं तो वो पूरे आपको इक्वली स्पेस मिल जाते हैं, तो उसमें कुछ भी आपका गलत नहीं होता है। चलिए, और y की वैल्यू आपको क्या क्या मिल रही है, 5 तक तो है ही, तो ये आपका 1 2 3 4 एंड 5, और ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5। पहले इसका करते हैं, पहला है 3,5, तो 3,5 ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3,5। ठीक है, दूसरा हो गया आपका 10,0 10,0 हो गया। ठीक है, इसको इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास लाइन आ जाएगी, ये आपकी लाइन आ गई ऐसे। ठीक है, ये किसके लिए आई, इक्वेशन इज योर
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए। दूसरी क्या है, दूसरी भी एक तो पॉइंट आपका वही है 3,5 ही वाला, ठीक है, और दूसरा है आपका 8,-2। दूसरा पॉइंट आपका क्या है 8,-2। तो 8,-2 आपका यहाँ पे इधर आता है, ये हो गया आपका 8,-2। तो इसको भी अब आपने ज्वाइन कर देना है। ये तो ये वाला ही पॉइंट था, ठीक है, ये इधर चला गया। ये वाली इक्वेशन हो गई आपकी, कौन सी है, ये हो गई आपकी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 40 से। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3,5 पे, 3,5 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वही x और y, ये आपके x, y है ना जो इसका सॉल्यूशन है। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी ली थी आपने, x ली थी, जो कि आ गई आपकी 3 के इक्वल, तो ये 3 रुपीज हो गया। और कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या था, लिया था आपने y के इक्वल, तो ये कितना आ गया 5 रुपीज हो गया। तो ये आपने दोनों ही पेंसिल की और पेन की कॉस्ट निकाल ली यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको वो रेशियो वाले से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 says on comparing the ratios a1 by a2, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines they are intersecting। आपको a1 by a2, b1 by b2 का बताया था, 3 केस होते हैं, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। एक ये केस है, एक सेकंड ये है, थर्ड है आपका a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2। ये जो होता है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है, जहां पे आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, जहां पे आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। और ये आपका पैरेलल लाइंस के लिए होता है, जहां पे यू हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, पैरेलल लाइंस है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 5x minus 4y, 5x minus 4y प्लस 8 और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए अब ये तीन ही चीजों को आपको यूज करना है। अब आपने इक्वेशन आपकी क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, a1 की वैल्यू क्या है 5 है, b1 की क्या है -4 है, c1 की क्या है 8 है, a2 क्या है, इससे देखिए a2 की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट 7, b2 का इसका कोफिशिएंट 6 और c2 का -9। तो अब a1 by a2 क्या आया 5/7, b1 by b2 क्या आया -4/6 विच इज योर -2/3। तो अब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो आप बोल दोगे दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आपसे यही पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि भाई ये दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, वेदर दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसिडेंट। तो आपने देखा कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, सो दे आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में आपको दिया गया 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 और है 18x प्लस 6y प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a1 क्या है 9 है, b1 क्या है 3 है, c1 क्या है 12 है, a2 क्या है 18 है, b2 क्या है 6 है और c2 क्या है 24 है। a1 by a2 किया तो आ गया आपका 9/18 विच इज योर 1/2।
B1/B2 किया तो ये आ गया आपका 3/6 विच इज अगेन 1/2, और C1/C2 किया तो ये आ गया आपका 12/24। तो ये हो गया आपका A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। तो ये आपका क्या आ गया, कोइंसिडेंट। तो ये हो गई आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है, 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन इसमें दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं पहले। a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 10, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -1, c2 की वैल्यू है 9। a1/a2 किया तो ये आ गया आपका 6/2, तो ये 3 हो गया। ठीक है, b1/b2 किया, ये हो गया -3/-1, तो ये भी सेम हो गया। अब देखो c1/c2 क्या आ रहा है, 10/9। तो आप यहाँ पे देखो a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है, दोनों 3 के इक्वल है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गई आपकी कौन सी लाइंस, पैरेलल लाइंस। ये आपकी पैरेलल लाइंस की आ गई कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि जो आपकी पैरेलल लाइंस वाला केस है जो ये है, ये तो आपका इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, बाकी दोनों जो हैं ये कंसिस्टेंट है, जिसमें कि जो आप कोइंसिडेंट तो डिपेंडेंट पेयर भी बोल देते हैं, लेकिन बट दे आर कंसिस्टेंट। तो ये दोनों कंसिस्टेंट के केस है और ये जो है ये इनकंसिस्टेंट का केस है। बस वही बताना है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या करना है, ये बताना है कि भाई कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है इसकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसमें क्या है, जो आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1। तो आप इसको इधर की साइड लिखो, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकती है आपको साइन में, तो आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, जनरल इक्वेशन यही होती है आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 जब आप कंसीडर करते हैं। इसमें लिख दो आप 2x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब a1 के लिए ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं और a2 में ये ले लेंगे। तो a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है -5, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है -7। अब a1/a2 इज इक्वल टू या 3/2, b1/b2 इज इक्वल टू या 2/-1 और c1/c2 जो है वो -5/-7 के इक्वल है। तो आपने देखा कि a1/a2 is not equal to b1/b2, so they are intersecting or you will say they are consistent। ठीक है, तो ये आपका कंसिस्टेंट है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो ये आपने इसको वैसे ही लिख देना, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है -3 और c1 की वैल्यू है -8, a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू है -6, c2 की वैल्यू है -9। तो a1/a2
is your 2 by 4, which is 1 by 2. B1 by B2 is your minus 3 upon minus 6, which is again 1 by 2. And C1 by C2 is your minus 8 upon minus 9. ये तो कहीं से भी नहीं कटेगा. तो आपका ये क्या आ गया कि A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. तो ये आपका क्या है? इनकंसिस्टेंट है. ये आपका क्या है? इनकंसिस्टेंट वाला है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 3 by 2x 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7. ठीक है. 9x minus 10y is equal to 14. 9x minus 10y is equal to 14. अब इसको तो पहले लिख दें 3 by 2x minus 5 by 3y minus 7 is equal to 0. और ये हो गया आपका 9x minus 10y minus 14 is equal to 0. तो अब यहाँ पे आप a1 यहाँ से लेंगे. a1 की वैल्यू आप लेंगे 3 by 2. b1 की वैल्यू हो गई minus 5 by 3 और c1 की वैल्यू हो गई minus 7. a2 की वैल्यू क्या है? 9 है. b2 की वैल्यू क्या है? minus 10 है. और c2 की वैल्यू क्या है? minus 14 है. चलिए अब a1 by a2 किया तो ये हो गया 3 by 2 upon 9. इसको आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 by 2 into 1 by 9. तो ये हो गया आपका 1 by, इसका आ गया आपका 1 by 6. b1 by b2 किया तो ये हो गया आपका minus 5 upon 3 upon minus 10. इसको कैसे लिखोगे? minus 5 by 3 into 1 upon minus 10. ये भी आपका आ गया 1 by 6. अब c1 upon c2. अच्छा ये वाला आपका जो आया है C1 प्लस है प्लस 5 by 3. ओके यहाँ पे आपका ये प्लस 5 by 3 है. ठीक है. यहाँ पे प्लस 5 by 3 था. प्लस 5 by 3 ये प्लस 5 by 3. तो ये आपका minus 1 by 6 है. ठीक है. साइन यहाँ पे वो कर दिया था प्लस 5 by 3y है. ठीक है. तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2. यहाँ पे 1 by 6 है, यहाँ पे minus 1 by 6 है. तो ये हो गया आपका कौन सा केस? फर्स्ट वाला केस विच इज ऑल्सो कंसिस्टेंट. चलिए अब नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 5x minus 3y equals 11. और दूसरा है आपका minus 10x plus 6y is equal to minus of 22. ओके. तो पहले इसको लिख लेते हैं 5x minus 3y minus 11 is equal to 0. and this is your minus 10x plus 6y plus 22 is equal to 0. अब यहां से देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है? 5 है. b1 की वैल्यू -3. c1 की वैल्यू -11. a2 की वैल्यू -10. b2 की वैल्यू 6. c2 की वैल्यू 22. चलिए अब a1 by a2 5 upon -10 which is -1 by 2. b1 by b2 is -3 by 6 which is again -1 by 2. और c1 upon c2 is -11 by 22 which is again -1 by 2. तो अब यहाँ पे आपका हो गया a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2. तो दिस इज द कंसिस्टेंट. ये आपके ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं. जहां पे नो सॉल्यूशन है बस वो इनकंसिस्टेंट है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट. नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट एंड विच इज द लास्ट थिंग फॉर दिस वीडियो. और जो आगे के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, 4/3x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 12। तो पहले इसको लिख देते हैं हम 4/3x plus 2y minus 8 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 12 is equal to 0। तो a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है आपकी 4/3। b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -8। ठीक है, यहां से देखते हैं a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है -12। चलिए अब a1 अपॉन a2, a1 क्या है? 4/3 अपॉन 2, 4/3 इंटू 1/2 किया तो ये हो गया आपका 2/3। दूसरा आया आपका b1/b2, तो है ही आपका 2/3। अच्छा, अब c1/c2 भी क्या है? -8 अपॉन -12, -4 2 8। तो यहाँ पे भी ये दोनों तीनों इक्वल्स आ गए। तो यार a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये भी आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, so today we have discussed 3 questions and we have discussed all the parts of those 3 questions of exercise number 3.1, and in our next video we will be discussing question number 4, 5, 6 and 7। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड होता है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशंस को, देयर आर मोर मेथड्स आल्सो। तो नेक्स्ट में हम अपना पहले हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 करेंगे और उसके बाद का जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे। अच्छा, जितने भी अब चैप्टर 3 के जो भी वीडियोस हैं वो आपको चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको चैप्टर 1 के देखने हैं तो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाके सारे ही चैप्टर 1 के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।